वेलकम बैक टू एनसीजीसी। आज आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, उसके लिए सॉरी कि मैं काफ़ी दिन अपने चैनल से दूर रहा, और उसकी थैंक्स इसलिए कि आप मेरे चैनल पर बने रहे। तो आज हम वो जो चैप्टर लेके आए हैं वो क्लास 9 का चैप्टर है। वैसे तो क्लास 9 के लिए है चैप्टर, पर ये हर एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, बैंक, रेलवे, किसी की भी। क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की हमें जोग्राफिकल लोकेशन तो हमें एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। आप कंपटीशन नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको अपने देश की लोकेशन के बारे में पता अच्छे से होना चाहिए कि आप जहाँ रह रहे हैं उसकी एटलीस्ट नेबर कौन है, उसकी लोकेशन क्या है। तो आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जो है ना नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। इंडिया जो है ना इंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया वो कंट्री है जिसकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन रही है। हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक रहे हैं, हमारी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन रही है। उसके अलावा हमने रिमार्केबल सक्सेस पाई है अपनी टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में और बहुत जगह, जिसकी वजह से इंडिया एंशियंट टाइम से दुनिया के नज़रों में रहा है। हम ईस्ट और वेस्ट वर्ल्ड के बीच में आते हैं, इस वजह से भी हमारी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए अब साइज और लोकेशन को डिस्कस करते हैं। तो इंडिया का देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये 9 के बच्चे को हर एक को रटा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, वन वर्ड्स में आ जाता है कि इंडिया का लैटिट्यूड बताइए और लॉन्गिट्यूड बताइए। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग अभी 9th में हैं, तो थोड़ा सा ये पता चल जाए कि लेटिट्यूडनल लाइंस कौन सी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल लाइन कौन सी होती है। थोड़ा सा ज्योग्राफी को जानते हैं। तो जो हमारा ग्लोब है इसको हमने ये आर्टिफिशियली दो हिस्सों में, एक नदर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रखा है। तो हम जो है ना इंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आते हैं, पूरी तौर से हम नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। और ये जो 0 पर है ये इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो हम इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर नॉर्थ में है। तो हमारा लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट पर है और ख़त्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, लाइफ में हर जगह काम देने वाला है, हर कंपटीशन में, कि लेटीट्यूड्स क्या है। तो ये जो लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस, इनको हम लेटीट्यूडनल लाइन बोलते हैं। तो इसमें हम इक्वेटर से नॉर्थ की साइड 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री और 6 मिनट के बीच में हम आते हैं। ये हमारा लैटिट्यूडनल लाइन है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो लॉन्गिट्यूडनल जो है हम 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में आते हैं ईस्ट में। तो हम ईस्ट में आते हैं, देख लीजिए यहाँ से ईस्ट में आ गए हम, ईस्ट की तरफ। तो ये हमारा यहाँ गुजरात से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। अब बात ये आती है कि हम जो ग्रीनविच मेरिडियन से इतने दूर हैं 68 डिग्री 7 मिनट, तो इसका मतलब क्या है। तो जरा सा आप इसको समझ लीजिए कि जब भी हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन पर 4 मिनट का फर्क आ जाता है, टाइम में 4 मिनट का फर्क आ जाता है। तो अगर हम 68 डिग्री पर हैं और 97 तक हैं, तो अब ऐसे में हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या माना जाए, क्योंकि दोनों के अंदर 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। देखिए आप कैलकुलेट करेंगे ना, दोनों की डिग्री निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का फर्क आ जाएगा। तो जब 2 घंटे का फर्क आ रहा है हमारे दोनों लॉन्गिट्यूड के अंदर, तो स्टैंडर्ड टाइम अगर हम गुजरात से ले लेते तो गुजरात में जब 6 बज रहे होते तो इधर अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे वाला मौसम हो रहा होता। तो बड़ा अजीब सा लगता ना कि अभी शाम के 6 बजे रात हो गई है ना, तो वहां पर 8 बज गए होते और इधर 6 बज रहे होते। तो इस चीज को बचने के लिए हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम जो लिया वो मिर्जापुर के पास एक जगह है नैनी, वहां से लिया, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री एंड 30 मिनट पर है। तो इंडिया का अब ये दोनों के बीच में आ गया, इधर से भी और इधर से भी, दोनों के बीच की लाइन आ गई 82 डिग्री 30 मिनट पर। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं एरिया का। तो हमारा टोटल एरिया जो है ना 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% है ज्योग्राफिकल एरिया का। और एक बात याद रखिएगा, 16% हमारी पॉपुलेशन भी है। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की 16% है और एरिया का 2.4% है। ये कॉम्पिटिशन में आता है। बात करते हैं इंडिया वर्ल्ड की
सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। तो सेवेंथ इंडिया है, तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है रशिया, सेकंड नंबर पर कनाडा आता है, थर्ड पर यूएसए आ जाता है, फोर्थ पर चाइना आता है, फिफ्थ पर ब्राजील आता है, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया आता है और सेवेंथ पर हम आते हैं। तो ये हमारे वर्ल्ड में सेवेंथ नंबर है। तो ये इंडिया की साइज की बात हो गई। अब बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की। तो देखिए, अगर आप इस मैप को ही देख लीजिए तो आपको अच्छे से पूरा याद हो जाएगा। हम नॉर्थ वेस्ट में हमारे नेबर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, देखिए ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में दो हमारे नेबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इधर हम नॉर्थ में आएंगे तो नॉर्थ में चाइना यानी तिब्बत द्वीप में आता है, नेपाल और भूटान। तो ये हमारे नॉर्थ में आ गए, नेपाल, भूटान और चाइना। अब आ जाइए ईस्ट में, तो ईस्ट में हमारा बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये तो हमारे लैंड नेबर हैं जिनसे हमारी लैंड बाउंड्रीज होती है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये जीके में आता है कि इंडिया शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विद विच कंट्री। तो सबसे ज्यादा किस कंट्री के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करती है? बांग्लादेश के साथ। तो बाकी ये तो लैंड नेबर हो गए। अब देखिए सी नेबर में आते हैं। तो सी नेबर में ये श्रीलंका, श्रीलंका जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में अलग करने वाली लाइन को पाक स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इंडिया को सेपरेट श्रीलंका से करने वाला क्या है? पाक स्ट्रेट। और इंडिया को लक्षद्वीप और ये मालदीव। तो मालदीव भी इंडिया का लैंड सी नेबर है। तो लक्षद्वीप और मालदीव ये पड़ोसी है, यानी इंडिया का पड़ोसी एक मालदीव भी है। हम बे ऑफ बंगाल में ईस्ट की साइड में और वेस्ट में अरेबियन सी से घिरे हुए हैं। इन सब की वजह से हमारी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब देखिए साइज की बात करी थी तो हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक 3214 किलोमीटर हमारा नॉर्थ से साउथ का हमारा डिस्टेंस है। और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस जो है वो 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर। इसलिए कहा जाता है इंडिया का मैप जो है ना, अ लेडी विद द ओपन आर्म है। तो जैसे आप हाथ खोल के खड़े होते हैं तो ऑलमोस्ट जितने आपके हाथ होते हैं उतनी ही आपकी हाइट होती है। तो यही हमारा नक्शा है कि इस तरीके से ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम तो नहीं है। ये 3200 है और ये 2900 है, तो ऑलमोस्ट लंबाई और चौड़ाई दोनों लगभग बराबर है। और इधर अंडमान निकोबार है। तो हमारा मेन लैंड में सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट, जो मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पार्ट है वो कन्याकुमारी है। जबकि अंडमान निकोबार का मेन पॉइंट जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जबकि मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी है। कैप ऑफ गुड होप ये जगह है कन्याकुमारी में, कैप ऑफ गुड होप ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है। और 8 डिग्री चैनल है जो इंडिया को मालदीव से अलग करता है। ये भी जीके में आता है कि कौन सा चैनल इंडिया को मालदीव से अलग करता है। तो इंडिया को मालदीव से अलग करने वाले चैनल का नाम 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो ये 8 डिग्री चैनल की बात हो गई और इंडिया के ये नेबर्स की बात हो गई। तो इतना, इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आप थोड़ा सा कुछ और जानते हैं अपने देश के बारे में। तो देखिए ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं ना, हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। ये 23 डिग्री एंड 30 मिनट पर ये लाइन है। तो अब ये जो है ना इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब सवाल ये बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना किस किस स्टेट से पास होती है। तो इंडिया की 8 स्टेट से पास होती है। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, आप इधर से भी कर सकते हैं चाहे इधर से। तो इधर से शुरू करेंगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड आ जाएगा, उसके बाद राजस्थान और गुजरात। तो ये 8 उस स्टेट से जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया की। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि किस किस स्टेट से पास होती है और कितनी स्टेट से, 8 स्टेट से। अब बात करते हैं, देखिए हमने अभी आपके बात करी थी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। तो आपसे पूछा ये जाता है कि भाई इंडियन जो मेरिडियन टाइम है वो लिया क्यों गया मिर्जापुर से। यहाँ से ये जो जगह है ना नैनी मिर्जापुर के पास, तो ये मिर्जापुर ही क्यों लिया गया है ना? क्योंकि हम जो है ना, अभी आप क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और लेटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं और लेटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं तो हमारा लेटिट्यूडनल एक्सटेंट
जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से वो 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा ये लेटिट्यूडनल एक्सटेंड है। तो आप इनको 8 में से 37 माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं पर अप्रोक्सीमेटली लेटिट्यूडनल भी 30 डिग्री वो 30 डिग्री के करीब आ जाएगा। और जब लॉन्गिट्यूडनल करेंगे तो 68 और 97 दोनों को माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 29 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 29 पॉइंट समथिंग और 30। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है ना, हर एक डिग्री पर ईस्ट में जाने पर 4 मिनट का फर्क होता है। और हमारा एक्सटेंड यानी हम यहां से यहां तक की दूरी 30 डिग्री है, और 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। अब 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे का फर्क। अब 2 घंटे का फर्क एक ही देश में 2 घंटे अजीब सा लगता। अगर या तो हम यहाँ 6 बज रहे होते शाम के, तो यहाँ शाम के 8 बज रहे होते, तो दोनों में बड़ा अजीब सा लगता भैया एक ही देश में 2 टाइम हो रहा है। वैसे कई कंट्रीज ऐसी हैं, आप मुझे बताइए जहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको पता है कि कहाँ पर 3 टाइम जोन है और या कहाँ पर 3 से ज़्यादा टाइम जोन है, तो बात करते हैं। तो उसका उस चीज़ से उभरने के लिए बीच का रास्ता ले लिया गया। सेंट्रल मेरिडियन टाइम मिर्जापुर के पास नैनी एक जगह है, वहाँ से जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में था। तो अब क्या होता है कि यहाँ का टाइम पूरे इंडिया का टाइम मान लिया जाता है। तो अगर आपसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड और लेटिट्यूडनल एक्सटेंड पूछ लिया जाए तो दोनों में अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री बैठता है। अब बात करते हैं ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम इंडिया की कितनी स्टेट से पास होता है। देखिए यूपी से तो निकलता ही है, तो यूपी के अलावा ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 स्टेट से ये हमारा गुजरता है। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम से अलावा कंपटीशन में जीके में भी वो काम देता है। तो ये पूरी इंडिया के साइज और लोकेशन की बात हो गई। और अब बात करते हैं इंडियन ओशन। बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 9th के जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बड़ा ये कई बार एग्जाम में आता है कि वाई इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया। तो इंडिया के नाम पर इसका रखा गया, या इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन, इंडिया की इंडियन ओशन में क्या इंपॉर्टेंस है। इसको समझने के लिए मैंने ये 4 पॉइंट्स बनाए हैं। इस पॉइंट को आप पूरे यही उतार देंगे कि तो ये इस पर ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 1 बाय 1 समझते हैं। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम मैप की तरफ देखेंगे। देखिए ज्योग्राफी सोशल स्टडीज़ में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझते जाइए और बिल्कुल बना के लिख देंगे और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो देखिए बात करते हैं, पहला था इंडिया। इंडियन लैंडमार्क हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो देखिए आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, आपके पास आपके किताब होगी एनसीईआरटी या जो भी किताब आप यूज करते हैं, तो उसमें ये मैप जरूर होगा। तो देखिए सेंट्रल में है ना, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के सेंटर में इंडिया है। एक वजह ये भी है इसका नाम इंडियन ओशन पढ़ने की। इंडिया की हम आम सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि क्यों इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया। तो यूरोप की जो कंट्रीज है, ये यूरोप की जितनी भी कंट्रीज आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ये यूरोप है। यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है इनको ईस्ट एशिया से जोड़ने का ये जो रूट है वो इंडिया के होते ही गुजरता है। सेकंड, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बात करें। देखिए ये जो इंडिया का नीचे का ये एरिया है ना, ये साउथ वाला ये डेक्कन प्लेट्यू है। ये क्या करता है, इधर इस साइड में आप देखिए तो हमने क्या लिखा है, डेक्कन प्लेट्यू इंडियन ओशन हेल्पिंग टू एस्टैब्लिश द क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो ये वेस्ट एशिया, यहाँ से देखिए हम इस सी रूट के जरिए भी यूरोप से जोड़ रहे हैं, एशिया से जोड़ रहे हैं, अफ्रीका से जोड़ रहे हैं। और अब हम इस सब ईस्ट साइड में आएंगे तो ईस्ट साइड में क्या किससे जुड़ा है, ईस्टर्न एशिया की जितने भी ये नेशंस आपको दिख रहे हैं ना, म्यांमार है, इधर ये आ गया इंडोनेशिया आ गया, इन सबसे जोड़ने के लिए हमारा ईस्टर्न कोस्ट होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नो अदर कंट्री इन इंडियन ओशन हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन एज इंडिया हैज। तो ये 4 पॉइंट है, इससे ये समझ में आ गया कि क्यों इसका नाम इंडियन ओशन था। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया हो। इसको रिपीट करके देखिए, सारे फैक्ट याद आ जाएंगे और कोई क्वेश्चन आपका इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।